3 साल से खामोश डीएमएफटी फंड से बना भवन, अजहर इस्लाम का सवाल, विकास आखिर किसके लिए? पाकुड़ जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत चाचंग की पंचायत के जानकीनगर गांव में डीएमएफटी योजना के तहत निर्मित कौशल विकास केंद्र से मैरिज हॉल 3 वर्षों से उद्घाटन के अभाव में अनुपयोगी पड़ा है। वर्ष 2023 में शिलान्यास के बाद भवन का निर्माण तो पूरा हो गया, लेकिन आज तक इसे आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। इस मुद्दे को लेकर समाज सेवी अजहर इस्लाम ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों से मुलाकात के बाद वे प्रतिनिधि मंडल के साथ मैरिज हॉल परिसर पहुंचे और जल्द उद्घाटन की मांग की। अजहर इस्लाम ने कहा कि विवाह का शुभ मुहूर्त नजदीक है, ऐसे में ये भवन ग्रामीणों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण ये सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन का निर्माण घटिया सीमेंट और छड़ से किया गया है तथा डीएमएफटी फंड का सही उपयोग नहीं हुआ। अजहर इस्लाम ने भवन की तकनीकी जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि इसी तरह चेंगाडांगा पंचायत में बनी डीएमएफटी इमारत भी उद्घाटन के अभाव में बेकार पड़ी है। उन्होंने प्रशासन से दोनों भवनों की जांच कर जल्द से जल्द उपयोग के योग्य बनाने की मांग की, ताकि ग्रामीणों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। बताया जाए तो क्या हुआ? 2 साल पहले मेरा झोल बना हुआ है, अभी तक तो खुला नहीं, कैसे चलेगा? तो इसको ठीक से बनाए भी नहीं है, पीछे देख रहा है कि फटा हुआ है, अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या इसको सरकार का पैसा का बर्बादी बताया जा रहा है? क्या बर्बादी तो है सरकार का, जो बनाया है ईटा अभी तक बना के तो चला गया। आप क्या मांग कर रहे हैं? ठीक किया जाए, चालू किया जाए, जांच किया जाए कि इसको कैसे बनाया है। ये क्या नाम है आपका? अनवर शेख। देखिए, एक्चुअली ये मेरे गांव में ये डीएमएफटी फंड से एक मैरिज हॉल बना है यहाँ के गरीब जनता के लिए, लेकिन ये मैरिज हॉल बना हुआ लगभग 2 साल पार हो गया, बीत गया, लेकिन अभी तक जो मैरिज हॉल बनाया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, अभी तक गांव के आदमी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, अभी तक काला बंद है। कौन बनाया है? पहले भी मैं आप बोल चुका हूं कि पूर्व का जो मंत्री और विधायक रहा है, यहाँ पाकुड़ जिला में जो भी काम होता है उनका अपना ही रिश्तेदार, अपना ही चमचा लोग बनाता है, तो उसी का अपना ही भतीजा ये बनाया है, और अभी तक गांव वाला को ये हैंड ओवर नहीं किया गया है। और अगर इसका गुणवत्ता का जांच किया जाए तो पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये मैरिज हॉल जो मैंने बोर्ड में देखा, ये डीएमएफटी फंड मतलब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट से बनाई गई है। ये लगभग 37,000 रुपीज से बनी गई है, लेकिन अभी तक इसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। आप क्या कीजिएगा? मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं डीसी साहब को अपने तरफ से एक पत्र लिखूंगा। जैसे अभी मेरे घर के बगल में एक बूढ़ी माँ है, उसका बेटी का अगले महीने में शादी है, तो ये शादी के लिए बना है। अभी आंधी तूफान का भी मौसम आ रहा है, आपको पता है। तो अगर गरीब लोग के लिए बना है, करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका है, तो ये पैसा का तो बर्बादी है अगर यूज में नहीं मिले तो, क्योंकि गरीब लोग का तो पास वो साधन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतना सुविधा नहीं है कि वो अपने बाल बच्चा का पैंडल करके बढ़िया से कोई मैरिज हॉल में जाकर शादी करे। इसीलिए तो सरकार की तरफ से इसको बनाया गया है, लेकिन इसका अभी तक ना ही इसको गांव वालों का हैंडओवर दिया गया है, ना ही इसका कोई सुविधा किसी को मिल रहा है। इसका दोष आप किसको दीजिएगा? इसका दोष संपूर्ण मैं पाकुड़ डीसी साहब को दूंगा, क्योंकि अगर वो डीएमएफटी फंड से जितने भी योजनाएं बना रहे हैं, तो ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि डीएमएफटी फंड से जो भी योजनाएं बन रही है, ये योजनाएं कौन सा चल रहा है, ये योजना बना कि नहीं बना, ये बनने के बाद आज तक कोई भी पदाधिकारी इसका निरीक्षण करने के लिए नहीं आया कि सही से बना है या ग्रामीण को इसका लाभ मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, बताया जाए। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा आप लोग को, ये जो डीएमएफटी फंड से ये जो मैरिज हॉल जिस टाइम बन रहा था,
बनने के टाइम में मैंने उनको पूर्ण सहयोग किया था। यहाँ पर कांग्रेस का ही कोई दलाल है, किसी गांव का है, वो आके यहाँ का कुछ लेबर को मारपीट भी किया था, जो थाना में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। वो उस लोग से कमीशन मांग किया था। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि कमीशन खोरी खत्म करना है। तो मैंने उस टाइम कॉन्ट्रैक्टर को सहयोग भी किया था। उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम से मैं बाहर चला गया 2-3 महीना के लिए, लेकिन ग्रामीणों से बाद में पता चला कि काम सही से नहीं हुआ है। 2 साल बीत गया, लेकिन आज तक ये मैरिज हॉल को चालू नहीं किया गया। और वो जो योजनाएं बनी थी लगभग 99,37,000 रुपीज से वो पैसा पूरी तरह से निकासी हो चुकी है। और ग्रामीणों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए ताला लगा हुआ है, चारों तरफ ताला लगा हुआ। अभी गरीब माँ बहन का शादी, गरीब माँ बहन का बेटी लोग का जो शादी होगा तो आखिर कहाँ देगा? सरकारी पैसा का तो सरासर दुरुपयोग है। जब पैसा लग चुका है, बिल्डिंग बन चुका है, तो गांव वाला को उसको दे देना चाहिए। तो मेरा एक ही मांग है यहाँ के पदाधिकारी से, खास करके डीसी साहब से, कि जो भी डीएमएफटी फंड का योजनाएं हो रहे हो उनका वो खुद से स्वयं जाकर उनका जांच करे कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या योजनाएं जो निकालाई गई है, जो कागज कलम में सिर्फ निकला है, वो प्रैक्टिकल में बनी है कि नहीं बनी है, सही बनी है कि नहीं। ये मेरा अनुरोध रहेगा डीसी साहब से कि ये सबको फॉर्म में करवाइए। सर इसकी जानकारी आपको कब हुई है? जो भवन का आपसे बात चल रहा है, इसकी जानकारी कब हुई सर आपको? देखिए जानकारी तो हमको 2023 अप्रैल में आके इसका शिलान्यास हुआ था। लगभग 1 साल के अंदर इसको बना दिया गया, 8 से 9 महीना के अंदर में। उसके बाद ग्रामीण लोग बार बार मेरे पास आते थे कि देखिए मैरिज हॉल बन गया, अभी तक खुला नहीं। बाद में जब मैं बाहर से आया तो ये भी बोला गया कि इस पर रेड सीमेंट भी डुप्लीकेट का यूज किया गया है। अगर इसको सही से बढ़िया से अगर इसका जांच करा जाए कोई बढ़िया इंजीनियर लाकर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ग्रामीण लोग अभी आज का जुम्मा का दिन, आज मेरे घर में ये सब मेरे घर में ही आए थे। मेरे घर के जस्ट ऑपोजिट में ये मैरिज हॉल, ये लोग जस्ट मेरे घर में आए थे कि अभी शादी का मौसम आ रहा है, तो उस टाइम तो आंधी तूफान बारिश भी होता है, तो हम लोग बाल बच्चा का शादी कहाँ से देंगे? उतना पैसा भी हम लोग का नहीं है कि हम लोग पेंडल वेंडल बना के अपना शादी दे। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे निरीक्षण करने के लिए। तो गांव वाला का मांग है कि इसको डीसी साहब को खुद अपने स्तर से इसको देखें और इसका जो सच्चाई है वो आप समाज के सामने आए।